कहाँ के हुए साहब जी? सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। भारतीय सेना में कई रेजिमेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसी भी रेजिमेंट है जिसे सबसे खराब हालातों में बुलाया जाता है। ये रेजिमेंट अगर अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी लेती है तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द को कभी जगह नहीं मिली। सिखां दी बहादुरी दे बड़े चर्चे सुने होणगे। सिख रेजिमेंट बारे भी सुनिया है, सिख वॉरियर दे बारे भी सुनिया जेड़े के खालसा राज दे योद्धा सन। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਰਿਫੈਂਡਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। कहाँ के हुए साहब जी? सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। भारतीय सेना में कई रेजिमेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसी भी रेजिमेंट है जिसे सबसे खराब हालातों में बुलाया जाता है। ये रेजिमेंट अगर अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी लेती है तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द को कभी जगह नहीं मिली। ये है भारतीय सेना की शान, सिख रेजिमेंट। ये रेजिमेंट हिंदुस्तान की इकलौती रेजिमेंट है जिसे 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों के परेड में 2 बार सलामी देने का मौका मिलता है। इस रेजिमेंट को ब्रिटिश हुकूमत ने सिख योद्धाओं की बहादुरी को देखकर बनाया था, जिसे आज भी अंग्रेज बहुत इज्जत और सत्कार देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट जन मंक पर। आज हम आपको देश की सबसे बहादुर सिख रेजिमेंट के बारे में बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों चीन इस सिख रेजिमेंट से बहुत खौफ खाता है, इस सिख रेजिमेंट की सारी हिस्ट्री और आखिर क्यों ये सबसे अलग है। सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सिख लाइट इन्फेंट्री की स्थापना 1941 में हुई थी, लेकिन इनकी विरासत और इतिहास और भी दिलचस्प है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की खालसा फौज और 1846 में बनी 15वीं सिख रेजिमेंट से जुड़ा है, जिन्हें सिख पायनियर्स भी कहा जाता था। 1922 में अंग्रेजों ने सिख पायनियर्स को दोबारा संगठित किया। 1932 में एक ब्रेक के बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनकी जरूरत फिर महसूस हुई और 1941 में सिख लाइट इन्फेंट्री का पुनर्गठन हुआ। आज इनका ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में है, जहां युवाओं को युद्ध कला सिखाई जाती है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हर बार अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने ही टाइगर हिल पर दुश्मनों को खदेड़ कर कब्जा किया था। सिपाही सुरेंद्र सिंह, रविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपने खून से जीत की कहानी लिखी। इसी वजह से इस रेजिमेंट को 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 64 वीर चक्र और अनगिनत सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसीलिए इन्हें सबसे अधिक सम्मानित रेजिमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत निश्चय कर अपनी जीत करों की विरासत हमेशा कायम रखी है। 1903 से 1904 के तिब्बत अभियान में इन्हीं बटालियनों ने 16,000 फीट की दुर्गम बर्फीली ऊंचाइयों पर लड़ाई लड़ी। सिख लाइट इन्फेंट्री की बहादुरी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, इसका सबसे ताजा प्रमाण गलवान घाटी में है। वर्ष 2020 चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी हमारे देश में घुस आई और सीमा समझौतों का उल्लंघन किया, तो एसएलआई के जवानों ने सबसे आगे खड़े होकर उनका सामना किया। बेहद ऊंचाई और कड़ाके की ठंड में उन्होंने चीनी सेना की हर आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया। बिना गोली चलाए उन्होंने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। ये उनकी बहादुरी ही थी जिसने चीनी पीएलए को स्पष्ट संदेश दिया कि ये 1962 नहीं बल्कि नया भारत है। आज भी चीन के सैनिक एसएलआई के दृढ़ संकल्प और क्षमता से भली भांति परिचित है, क्योंकि उन्होंने सीमा पर भारतीय सेना की कठोर प्रतिक्रिया को करीब से देखा है। पाकिस्तान से 2 निर्णायक युद्ध 1965 और 1971 में सिख लाइट इन्फेंट्री का गौरव युद्ध के मैदान पर कभी कम नहीं हुआ। इन दोनों निर्णायक युद्धों 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ इनकी भूमिका निर्णायक थी।
पूर्वी मोर्चे पर 1971 में बैटल ऑफ फतेहपुर चौकी गाछा में 4 सिख बटालियन ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी। ये वो निर्णायक लड़ाई थी जिसने बांग्लादेश मुक्ति के लिए रास्ता साफ किया। रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ तक जहां भी देश को जरूरत पड़ी, इस रेजिमेंट ने ईंट से ईंट बजाने का काम किया। उनके बारे में एक और बात मशहूर है, ये ना तो दुश्मन से कोई दया मांगते हैं और ना ही किसी भी शत्रु को दया देते हैं। लाइट सिख इन्फेंट्री का चीन से संबंध आज का नहीं बल्कि 100 साल से भी पुराना है। साल 1900 बॉक्सर विद्रोह में जब चीन ने दुनिया को चुनौती दी, उस वक्त वो विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप से जूझ रहा था। अंग्रेज, रूसी, जर्मन सबने चीन को उपनिवेशों में बांट दिया था। इसी गुस्से में चीन में एक राष्ट्रवादी और विदेशी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे यी हेतुआन यानी धार्मिक और सामंजस्यपूर्ण मुक्कों का संघ कहा गया। चूंकि ये लोग पारंपरिक मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग का अभ्यास करते थे, विदेशियों ने इन्हें बॉक्सर नाम दिया। इन बॉक्सर विद्रोहियों ने बीजिंग में विदेशी दूतावासों को घेर लिया। विदेशी नागरिक, जो कि ज्यादातर राजनयिक यानी डिप्लोमेट और मिशनरी थे, उनकी कुल गिनती 900 से ज्यादा थी। ये इतना भयानक था कि इन्हें लेगेशन क्वार्टर में शरण लेनी पड़ी। फिर विद्रोहियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बंधक बना लिया। इनकी जान अब विद्रोहियों के हाथ में थी और ये घेराबंदी को चलते 55 दिन बीत गए थे। लेकिन इसे कुचलने के लिए 8 देशों के गठबंधन की सेनाएं बीजिंग में दाखिल हुई। और इस अंतरराष्ट्रीय सेना में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कौन था? हमारी लाइट सिख रेजिमेंट। उस मिशन के दौरान जब लाइट सिख इन्फेंट्री ने युद्ध में कदम रखा, तो उनकी रोबदार मूंछों और सिर पर सजी पगड़ी देखकर विद्रोहियों को लगा जैसे यमराज स्वयं लड़ने आ गया हो। सिख रेजिमेंट ने न सिर्फ बंधकों को आजाद करवाया, बल्कि विद्रोह को नियंत्रित करने में सबसे आगे रही। इसी अभियान में उन्होंने एक सोने की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति जब्त की थी, जिसका किस्सा और भी दिलचस्प है। यह मिशन सिर्फ बहादुरी के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि सिख सैनिकों की अद्वितीय नैतिकता के लिए भी प्रसिद्ध है। रिकॉर्ड बताते हैं कि बॉक्सर विद्रोह के समय ब्रिटिश, रूसी और फ्रांसीसी जवानों ने बीजिंग में लूटपाट, अत्याचार और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए थे। लेकिन सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने ऐसा एक भी अपराध नहीं किया। वे सिर्फ अपनी सैन्य ड्यूटी पूरी करके लौटे और अपने साथ केवल ये लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लाए। आज भी ये मूर्ति चीनी सीमा के पास भारतीय सेना के बेस चुशूल की मेस में गर्व से रखी है। ये उनकी ईमानदारी, बहादुरी और चरित्र का एक सुनहरा और अकाट्य प्रमाण है। और अंत में इस रेजिमेंट की वो अनोखी परंपरा जो इन्हें पूरे विश्व में विशेष बनाती है। सिख रेजिमेंट 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में 2 बार सलामी देती है, जबकि बाकी सभी रेजिमेंट्स सिर्फ 1 बार सलामी देती हैं। यानी ये अकेले हैं जो 2 बार नमन करते हैं। दरअसल जब उनका मार्च गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने से गुजरता है, वहां ये रेजिमेंट सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को याद करती है। ये वही पवित्र स्थान है जहां औरंगजेब के सामने ना झुकने और धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा गया था। उनकी महान वीरता को याद करते हुए सिख सैनिक उनके सम्मान में अपनी तलवारें नीचे झुकाते हैं और गुरुद्वारा साहिब के पास खड़ी साध संगत उन पर गुलाब के फूलों की वर्षा करती है। ये केवल एक सलामी नहीं है, ये शौर्य, धर्म और त्याग को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों, जब जब सिख लाइट इन्फेंट्री ने युद्ध में कदम रखा है, जब तक जीत इनके कदमों में आकर नहीं गिरी, ये युद्ध क्षेत्र से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इसीलिए सिख रेजिमेंट के बारे में 2 बातें प्रसिद्ध हैं। पहला, काम कितना भी कठिन हो ये मना नहीं करते, और दूसरा, ये लक्ष्य हासिल किए बिना वापस नहीं लौटते। इस वीर और साहसी सिख लाइट इन्फेंट्री को देश का हर नागरिक सलाम करता। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ मैदान ਨੂੰ फतह ਕਰਦੇ ਨੇ, क्योंकि ਇਹ हमेशा ही चढ़दी कला 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਚਾਈਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਹੋਏ, ਕੰਡ ਵਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।